अब हमें आप बताएंगे कि कहां पर किसकी टक्कर होने जा रही है और कौन सी वो सीट है जहां पर देखिए दो बड़े वीआईपी टकराएं तो टक्कर तो नाम के लिए बड़ी होती है, लेकिन क्या काम में टक्कर बड़ी हुई है वो हम ग्राफिक्स के जरिए अब जनता को दिखाने वाले हैं। कौन सी बड़ी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाह रहेगी कि वहां पे कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बिल्कुल, पहाड़ों में किसकी बनती है सरकार और किसकी हार होती है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए खटीमा की बात करते हैं, जहां से दिव्या भी आती है। दिव्या भी बात कर रही थी, खटीमा सबसे हॉट सीट है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी मौजूदा मुख्यमंत्री वहां से ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने भुवन चंद कापड़ी कांग्रेस की ओर से ताल ठोक रहे हैं। इसी के साथ में खटीमा के बाद हम दूसरी सीट भी आपको दिखाएंगे। खटीमा की चर्चा, इसमें भी मुख्यमंत्री यहां से आ रहे हैं। दूसरी सीट लालकुआ, देखिए यहां से कांग्रेस हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री यहां से ताल ठोक रहे हैं और मोहन सिंह बिष्ट उनके सामने बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। तो ये भी एक दिलचस्प और दिलचस्प बात ये भी है विवेक की पीछे मौसम बदल रहा है, टक्कर जोरदार हो रही है, धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है, बादल छा रहे हैं। ये सारा खेल मौसम का ही राम, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए थे तो उस वक्त बहुत ठंड पड़ रही थी और अब जो है तापमान बढ़ने लगा है, सियासी तपिश तो सबने महसूस की। अब जब मौसम की गर्मी दिख रही है, हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो गर्मी निकालने का जिक्र होता है, लेकिन उत्तराखंड की जनता किसको, ये भी बड़ी दिलचस्प सीट है। बिशन सिंह चुफाल बड़े दिग्गज नेता है और यही वो नेता थे जो कहते थे कि नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बाहर करो, नए मुख्यमंत्री को लेकर आओ, तब काम बनेगा। चुफाल साहब की बात काम की है। उनकी सीट पर क्या होने वाला है, प्रदीप पाल या बिशन सिंह चुफाल, कौन जीतने वाला है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। दिव्या की ये सीट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रदीप पाल कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदवार थे, लोगों ने वोट किया, अब देखना ही है कौन आगे होगा। दिव्या बिल्कुल, और जागेश्वर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मोहन सिंह मेहरा यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट और दूसरी तरफ कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल ये किस्मत आजमाते हुए नजर आए, लेकिन कौन किससे आगे चल रहा है ये सारी खबर आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलने जा रही है, बस आपसे थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल, एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है और एक एक सीट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो जितने लोग मैदान में हैं उन बीजेपी के बंशीधर भगत, काला ढूंगी, ये नाम मैंने पहली बार शक्तिमान में सुना था। काला ढूंगी जब नाम आया कि वहां के जंगल बड़े घने हैं, बाद में जब बड़ा हुआ तो फिर विस्तार से जाना कि सीट बड़ी दिलचस्प है। और काला ढूंगी से बंशीधर भगत चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं इससे पहले, जब मदन कौशिक को ये जिम्मेदारी मिली उससे पहले। तो वहां पे कौन जीत रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। और बाजपुर भी, सपना राजेश कुमार बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं और कांग्रेस से यशपाल आर्य आ रहे हैं। तो हम जैसे बाकी सीटें रख रहे हैं आपके सामने, बाजपुर की भी ये सीट है, मैदान छोड़ा था। हाँ। यशपाल आर्य ने लगातार एक तरह से कही है कि पलटी मारी है। यशपाल आर्य पहले कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार थे, फिर बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आने के बाद आखिर में जब चुनाव का ऐलान हो रहा था उसी वक्त वो फिर कांग्रेस में चले गए। तो इस सीट पर क्या उनके साथ समर्थक भी वैसे ही वापस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये भी कुछ देर के बाद पता चलने वाला है।